Hello children, welcome to online class. Now today we will read the rest part of the lesson 4 maps class 6 subject SST geography. Today we will read the rest part of the lesson 4 maps class 6 SST geography. In the previous video we learned about the types of maps, 3 types of maps: physical maps, political maps and thematic maps. And we also learned about the components of maps. There are 3 components of maps: distance, direction and symbol. Now today we will try to understand about the second component of map, direction. Most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. मीन्स ज़्यादातर जो मैप्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक एरो बना होता है, एक मार्क बना होता है लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर. कॉर्नर में राइट हैंड की तरफ से एक एन लेटर बना होता है. दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन. और ये एरो जो शो करता है वो करता है नॉर्थ डायरेक्शन को. इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. इसको कहा जाता है नॉर्थ लाइन. व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन. और जब हमें एक डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है, यानी एन जो शो करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, तो जब हम मैप में ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जहाँ वो एरो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, तो फिर हम उसकी हेल्प से अदर डायरेक्शंस को भी फाइंड आउट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. देयर आर फोर मेजर डायरेक्शन: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, फिगर 4.2. दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स. Other 4 intermediate directions are northeast, NE, southeast, SE, southwest, SW, and northwest, NW. So there are 4 major direction and 4 intermediate direction. We will try to understand about the major direction and intermediate direction through this figure. Here we can see the 4 major directions are north, south, east, and west. North, south, east and west. And here we can also see the 4 intermediate directions: northeast, southeast, southwest and northwest. Northeast, southeast, southwest and northwest. We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. ये जो intermediate direction होती है, इनकी हेल्प से हम किसी भी प्लेस को और ज़्यादा अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. Find out the following directions from the figure 4.1. The direction of the community center, the playground from Vikas house, the direction of school from shops. So here we have a exercise. यहाँ पे हमारे पास एक exercise है. It is a map of a village. ये एक village का map है. यहाँ पे हमें दिखाया गया shops area, ठीक है, हाउस एरिया, विकास, शीला एंड करीम, ऑर्चार्ड, स्कूल्स, प्लेग्राउंड, स्कूल है, प्लेग्राउंड है, ट्री है, कम्युनिटी सेंटर है. और फिर इसमें हमें फाइंड आउट करने हैं ये जो यहाँ पे बोला गया है, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, विकास हाउस की डायरेक्शन और स्कूल और शॉप्स की डायरेक्शन. वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास. हम किसी भी डायरेक्शन की, किसी भी प्लेस की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कंपास की हेल्प से. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ किया जाता है मेन डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में. इट्स मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इसकी जो मैग्नेटिक जो निडल होती है, इसमें सुई होती है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ क्या होती है, पॉइंट आउट होती है. इट इज़ अ पिक्चर ऑफ कंपास. The third component of the map is symbols. It is a third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, road, bridges, trees, railways, lines or a well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. Means जो सिंबल्स होते हैं, क्योंकि मैप में ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम जो सेम साइज़ की बिल्डिंग्स है या रोड्स हैं या ब्रिज है या रेलवेज लाइंस हैं उनको मैप में शो करें. इनको शो करने के लिए क्या किया जाता है, मैप में सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है. दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स. कुछ सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर, पिक्चर्स एंड लाइन्स का यूज़ करके हम, जैसे हमें कुछ बिल्डिंग्स दिखानी है, रोड्स दिखानी है, ब्रिजेस दिखाना है, तो इसका यूज़ करके हम इनको शो कर सकते हैं. विद द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजीली एंड आर सिंपल टू रीड. इन सिंबल्स का यूज़ करके हम मैप जो होता है हम इजीली उसको रीड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं एंड ईजीली उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं.
Even if you don't know the language of any area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols. यहाँ तक कि अगर हम कहीं पे जाते हैं और हमें वहाँ की लैंग्वेज बोली भाषा में नहीं आती है तो ये जो सिंबल्स होते हैं इनकी मदद से हम वहाँ पे किसी भी प्लेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन्स ये सिंबल्स हमें वहाँ पे हेल्प करते हैं किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करने में. मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल. मैप्स की क्या होती है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो सबके द्वारा समझी जाए. मीन्स मैप में कुछ ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाई जाती है जो हर कोई उसे क्या कर सके, अंडरस्टूड कर सके. देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिम्बल्स. ठीक है, देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इसके बारे में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था और फिर एग्रीमेंट के थ्रू कुछ ऐसे सिंबल्स बनाए गए हैं जिनको क्या किया जाता है, सारे वर्ल्ड में माना जाता है. दीज आर कॉल्ड कॉन्वेंशनल सिंबल्स. इनको कहा जाता है कॉन्वेंशनल सिंबल्स. सम ऑफ द कॉन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन फिगर 4.3. कुछ कॉन्वेंशनल जो सिंबल हैं वो हमें फिगर 4.3 में दिए गए हैं. इन दिस फिगर वी कैन सी कॉन्वेंशनल सिंबल्स, रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज. ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है रोड्स, मेटल रोड, अनमेटल रोड. इस तरह से ये क्या है, हमारे कॉन्वेंशनल सिंबल्स हैं जो सारे वर्ल्ड में क्या किए जाते हैं, माने जाते हैं. बाउंड्रीज, इंटरनेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, लाइक रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिजेस. रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिजेस. तो इस तरह से इसमें दिया गया है सारा. जैसे पोस्ट ऑफिस को शो किया गया PO, ठीक है, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को PTO से और पुलिस स्टेशन को PS से. तो इस तरह से कुछ कॉन्वेंशनल क्या बनाए जाते हैं, सिंबल्स बनाए जाते हैं जो एक मैप की क्या होती है, एक लैंग्वेज होते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट प्लेसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस. इसके लिए बहुत सारे कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज. मैप में ब्लू कलर हमेशा यूज़ किया जाता है वाटर बॉडीज को शो करने के लिए. ब्राउन फॉर माउंटेन्स. अगर हमें मैप में वाटर बॉडीज कोई दिखानी है तो उसके लिए हम ब्लू कलर्स देखते हैं. ब्लू कलर जहाँ पे होगा दैट मीन्स वो कोई वाटर बॉडीज है. ब्राउन फॉर माउंटेन. माउंटेन को शो करने के लिए ब्राउन कलर. येलो फॉर प्लेट्यूज. प्लेट्यूज पठार को शो करने के लिए येलो कलर. एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स. और प्लेन्स एरियाज को शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ग्रीन कलर का यूज. Our next topic is sketch. A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. Sketch एक ऐसी ड्राइंग होती है जो मेमोरी के बेस पे हम बनाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, स्केल का यूज नहीं करते हैं. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to others places. Suppose you want to go to your friend's house. कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी मेमोरी के बेस पे किसी पर्टिकुलर जगह को क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस. तुम्हें अपने दोस्त के घर पे जाना है, बट यू डोंट नो द वे. लेकिन तुम्हें रास्ता पता नहीं है. योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग. तो तुम्हारा दोस्त क्या करेगा, एक रफ ड्राइंग बनाएगा टू शो द वे टू हिज हाउस. अपने घर का रास्ता आपको समझाने के लिए. सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल. इस तरह की जो रफ ड्राइंग होती है इसमें हम स्केल का यूज नहीं करते हैं, इसको बिना स्केल के यूज करें हम बना देते हैं. एंड इट इज कॉल्ड अ स्केच मैप. और इसको ही क्या कहा जाता है, स्केच मैप कहा जाता है. नेक्स्ट इज प्लेन. अ प्लेन इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. जो प्लेन हमारा जो होता है वो स्मॉल एरिया पे लार्ज स्केल की एक ऐसी ड्राइंग, मतलब स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पे शो किया जाता है. अ लार्ज स्केल मैप्स गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. जो लार्ज स्केल जो मैप से जो मैप लार्ज स्केल यूज करके जो मैप बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो. फॉर एग्जांपल, लेकिन कुछ ऐसी सर्टेन चीज़ें होती हैं जिनको हम जानना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रूम. किसी कमरे की हमें लेंथ और ब्रेथ का हमें के बारे में हमें जानना है. विच कांट बी शोन इन अ मैप. तो ये क्या होती है, मैप पे शो नहीं की जाती है. एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू ए स्केल कॉल्ड अ प्लान. इस कंडीशन में इस तरह का एक प्लान बनाया जाता है जिसमें रूम की क्या दी जाती है, लेंथ, ब्रेथ. इस तरह से एक ऐसा मैप बनाया जाता है जिसमें सारे कमरों की क्या दी जाएगी, हमें लेंथ और ब्रेथ दी जाएगी. सो चिल्ड्रन, द लेसन इज कंप्लीटेड. आई होप you understood this lesson. Try to solve the exercises given in your book. Thank you.